हेलो नमस्कार दर्शकों। मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोबिलो टॉक शो में आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनका इंटरव्यू करने के लिए लगातार मुझ पे दबाव बना हुआ था। जी, जब से मोबिलो टॉक शो शुरू हुआ है तो इनके बारे में था, सब लोग कह रहे थे कि साहब इनका आप इंटरव्यू ले लो जल्दी से ले लो। तो उसमें काफी समय लग गया, मगर आज फाइनली बसंत कुमार अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। जी। और मोबिलोग्राफी के सब सदस्यों को भी जो मेरे इस इंटरव्यू के लिए बहुत जो आतुर रहे थे और जिनकी चाहत थी कि मैं दूं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी बीच में एक मजबूरी थी, शायद उनको पता नहीं मालूम है या नहीं किसी को, क्योंकि मैं बीच में कोविड का शिकार हो गया था। तो मैं हॉस्पिटलाइजेशन मेरा बड़ा लंबा चला था, क्योंकि मेरे लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो जो कोविड का जो ट्रीटमेंट होता है 14-15 डेज का, मुझे उसके अलावा भी मुझे 15-20 दिन या एक महीना मुझे लगाना पड़ गया था। और उसके बाद फिर घर में भी मैं ऑक्सीजन पे था, क्योंकि उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपको 10-15 दिन अभी और ऑक्सीजन पे रहना है। तो मैं घर पे भी ऑक्सीजन में था, तो उसकी वजह से वीकनेस बहुत हो गई थी। इसलिए मैं आपको बीच में मैं अपना ये इस पे आ नहीं सका था। मगर फिर भी अब मैं ठीक हूँ बहरहाल। और मेरे सारे चाहने वालों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। तो दर्शकों, आप सब जानते ही हैं कि अरोड़ा साहब फूड फोटोग्राफी के सिद्धांत हैं और आज ये हमारे बीच में है। इतना गजब का इनका काम है कि हमें लगता है कि ये बहुत गजब के ट्रेन फोटोग्राफर हैं। अरोड़ा साहब दिल्ली में रहते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, 2005 से रिटायर्ड हैं। हम थोड़ा सा और जान लेते हैं उनके बारे में। सर, हमें प्लीज थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा आपका ये बैकग्राउंड फोटोग्राफी का अगर कुछ रहा है तो, और ये फोटोग्राफी की तरफ आना कैसे हुआ। जी, मैं सिर्फ फोटोग्राफी कोई नहीं, बल्कि मैं अपने पूरी बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। मैं मेरा जो जन्म है वो पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ओहो ओहो। जी जी। हाँ। तो पार्टीशन के वक्त 1948 में हम लोग सब दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में ही फिर हम यहाँ बड़े, यहीं हुए और यहीं पढ़ाई लिखाई सब यहाँ दिल्ली के एक डीएवी स्कूल में, बेड रोड पे एक स्कूल है यहाँ पर दिल्ली का। तो वहीं पर हमारी स्कूलिंग हुई। उसके बाद में फिर दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और बाद में फिर मैंने अपना जो है वो मास्टर्स किया मैंने उसी में, दिल्ली। तो उसके बाद में फिर जब आगे चले तो फिर वो, पहले तो मैं होटल इंडस्ट्री में गया। जब मैं अपने करियर की शुरुआत करने लगा था तो पहले मैं होटल इंडस्ट्री में गया था। और मैंने होटल इंडस्ट्री में भी 1 साल काम किया, मगर किसी कारणवश वो सूट नहीं कर पाया। क्योंकि मेरी कुछ सिचुएशंस, मेरी पारिवारिक सिचुएशंस और ये वो सब ऐसा था कि वहां पर टाइम बहुत लगाना पड़ता था। मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सारा टाइम, इतना लंबा टाइम, 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे लगा सकूं। तो फिर मुझे लाइन चेंज करनी पड़ी। और फिर मैं इस तरह से, फिर मैंने गवर्नमेंट सर्विस जो थी वो ज्वाइन कर ली। यहाँ पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली है, तो यही मैंने ज्वाइन की। 1971 में मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर मेरी सर्विस चलती रही। मगर उसमें यह हुआ कि होटल इंडस्ट्री में आने के बाद में जब हम देखते थे कि भाई हमारे को जो कोई खाना जो परोसा जाता है टेबल पे, तो उसके ऊपर एक छोटी सी डेकोरेशन होती है। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि अच्छे होटल्स में वो एक छोटी सी हरी सी पत्ती लगा देते हैं या फिर उसके बाद में वो सैलड की कोई चीज लगा देती है, टमाटो को थोड़ा सा अच्छा सा काट के और उसको उसकी वो डेकोरेशन कर देते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जितनी मैगजीन, जितने अखबार आते थे, मैं सबको उनको बड़े गौर से देखता था, उन फूड पिक्चर्स को, कि भी इसकी डेकोरेशन में क्या है। तो वो आज तक भी वो चला रहा है, वो मेरा शौक बरकरार रहा। मगर नौकरी में आने के बाद में फोटोग्राफी का शौक तो था, मगर शौक पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समय नहीं था इतना, क्योंकि पारिवारिक कार्यों में भी समय देना पड़ता था और वो भी था। मगर इतना समय नहीं दे पाते थे हम, तो इसलिए हमने वो इसको एक तरफ ही रखा। शौक था, शौक बरकरार था और जहन में जिंदा था बिल्कुल, कि किसी दिन इसको जरूर पूरा करेंगे। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो पहले तो थोड़ी यात्राएं करनी शुरू की, यहाँ पर लोकल अपने देश में ही, कुछ विदेशों में भी गए। और वो सब करने के बाद में फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा फोटोग्राफी की तरफ जो शौक अंदर जहन में दबा हुआ था, मैंने कहा इसको जिंदा किया जाए। तो फिर मैंने फोटोग्राफी, एक छोटा सा कैमरा आपने देखा होगा, वो जो शूट एंड
पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है, उससे लेके शुरुआत करी। फिर उस वक्त ये मोबाइल्स भी आ गए हमारे, तो मोबाइल्स पे मैं लोगों की पिक्चर्स देखता था इस पे, नेट पे या फेसबुक पे, तो मुझे लगता था कि लोग इतनी अच्छी पिक्चर्स कैसे खींच लेते हैं और मेरे से क्यों नहीं खींची जाती। तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया और देखा कि भी कैसे पिक्चर ठीक आती है। तो उसमें लाइटिंग जो थी वो बड़ा मेन फैक्टर था। और फिर ये सारी चीजें साथ साथ गई, तो फिर उसके साथ में ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती गई। मैं मोबाइल से ही फोटो खींचता रहा अब तक, मगर अभी बीच में 1-2 साल पहले मैंने जब इसको मैंने कहा कि भाई शायद कभी जरूरत पड़ जाएगी, कभी किसी न्यूज़पेपर में या कभी किसी मैगजीन में फोटो देने के लिए, तो मैंने एक DSLR भी ले लिया। ये मेरे पास रखा हुआ है, ये DSLR है, ये मैंने खरीदा है ये कैमरा। तो मुझे हाँ, तो मुझे इसकी वजह से मुझे काफी वो मिला, इससे बड़ी हेल्प मिली, और इससे भी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। हालांकि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं इसमें क्योंकि ये नया कैमरा है, मगर फिर भी हाथ मेरा अब इस पे भी सेट होता जा रहा है, तो लगता है कि थोड़े दिनों में काफी कुछ कर लूंगा। मगर फिर फेसबुक पे जब ये ज्वाइन किया तो कई ग्रुप्स वालों ने मुझे, शुरू में पिक्चर्स अच्छी नहीं थी, बाद में फिर वो मोबाइल शुरू किया तो मोबाइल अच्छा लिया, फिर वो आईफोन लिया। तो ये मेरा तीसरा आईफोन है, और आईफोन से पिक्चर थोड़ी बेटर भी आती है क्योंकि आईफोन एक बड़ा हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है और इसके पिक्सल्स अच्छे पिक्सल्स होते हैं। तो इससे मैंने शुरुआत की। अब इसका नतीजा क्या हुआ आशीष जी की, कुछ पिक्चर्स मैंने डाली थी इसमें, तो वो कुछ पिक्चर्स लोगों को बड़ी पसंद आई। ये किसी दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको वो पिक्चर्स बहुत पसंद आई। तो उनमें से किसी ने कहा जी कि क्या आप मेरे लिए हमारे लिए पिक्चर्स खींच सकते हैं। मैंने कहा भी मैं कॉमर्शियली तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। लोग कहेंगे कि रिटायर हुआ और उसने फिर दोबारा से शुरू कर दिया पैसा कमाना। तो मैंने कहा मैं आपका जो कुछ थोड़ी बहुत पिक्स होंगी वो मैं आपको फ्री में कर दूंगा, मैं कोई बात नहीं, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे कहा मैं कॉमर्शियली नहीं काम करूंगा, आई डोंट वांट टू अर्न एनी मनी, मैं वैसे कर दूंगा। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि बीच में जो देखते थे फेसबुक में मेरी पिक्चर्स को, उसमें कोई एक कंपनी वाले थे, ये जो कैच कंपनी है ना, कैच मसाला वगैरह जिनका सॉल्ट वगैरह आता है, इनके किसी आदमी ने, वो भी शायद किसी ग्रुप का मेंबर होगा किसी का, तो उसको मेरी पिक्चर्स बड़ी पसंद आई। तो उसने कहा था जी क्या मेरे लिए आप हमारी कंपनी के लिए एक पिक्चर खींच सकते हो। तो मैंने कहा भी क्या करना है। कहने लगा जी हम लोगों से पिक्चर्स इकट्ठी कर रहे हैं और हम उसकी एक रेसिपी बुक निकाल रहे हैं, तो हम आपकी पिक्चर्स को उसमें ऐड करेंगे उसको। तो मैंने वो पिक्चर्स बनाई, मेरे को उन्होंने वो जो दिया था उसमें सांबर होता है ना, डोसा मसाला के साथ में जो सांबर सर्व किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि हमें सांबर मसाले की वो करनी है अपनी पब्लिसिटी, तो आप हमें सांबर की इसकी एक पिक्चर बनाइए। तो मैंने पिक्चर यहीं पर इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं अभी, आपको मैं वो बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा जहां से कि मैं अपनी सारी तस्वीरें खींचता हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ मैं। तो वो पिक्चर मैंने उनको खींच के दी और उन्होंने वो पिक्चर को मेरे को सिलेक्ट कर लिया और उसमें अपनी जो रेसिपी बुक है उसमें उन्होंने प्रिंट करके और मेरा नीचे मुझे क्रेडिट दे दिया जी की पिक्चर कर्टसी बाई बसंत कुमार अरोड़ा, ऐसे करके। तो ये हुआ। तो उसके बाद में फिर और भी बहुत से लोगों को ये पता लगा कि भाई मेरी पिक्चर्स ऐसी आती हैं। हालांकि मैंने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कोई ट्रेनिंग में तो सिर्फ यूट्यूब से देख के और आप लोगों की पिक्चर जो है मोबाइल ग्राफी पे देख के इसको देख के ही मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। कोई हालांकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है और कुछ नहीं है। और जहां तक रही बात है कि आपकी मोबाइलोग्राफी पे मेरे के आने की, ये मेरा आपका ग्रुप ज्वाइन करना एक बड़ी एक्सीडेंटल है एक तरीके का। इसको मैं बताता हूँ एक स्टोरी मेरी बड़ी अजीब सी इसके पीछे, कि मैं पिक्चर्स किसी ग्रुप में डालता था जिसमें कि लोकल ग्रुप्स हैं यहीं के, यहाँ डालता था। तो किसी आदमी ने क्या करा कि किसी मेंबर ने मेरी पिक्चर्स लेके आपके ग्रुप पे डाल दी। अच्छा। हाँ, और अपने नाम से डाल दी। तो कई बार डाली, एक बार नहीं कई बार डाली। अच्छा। तो एक बार जब ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे एक लड़की का फोन आया यूनाइटेड स्टेट से। उसने कहा जी कि आपकी फोटो जो है वो आपके नाम से, क्योंकि वो यहाँ भी मेंबर थी इस ग्रुप में और उधर भी थी, तो उसने कहा कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अपने नाम से मोबाइलोग्राफी ग्रुप में कोई डाल रहा है
तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई अगर वो डाल रहा है, अगर लोगों को पसंद आ रही है पिक्चर्स और उसको अच्छा लग रहा है तो डालने दो। मैंने कहा मैं कोई कमर्शियल फोटोग्राफर तो हूं नहीं कि मुझे मेरा पैसे का नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैंने कहा उसको आप डालने दो। तो कहती नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं पॉइंट आउट करती नहीं। मैंने कहा प्लीज आप पॉइंट आउट मत कीजिए। मैंने कहा मेरे नाम से कोई पिक्चर डाल रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ये तो मेरी कीमत अंदर ही अंदर मेरी वर्थ बढ़ रही है, क्योंकि मेरी पिक्चर कोई यूज करता है इसका मतलब अच्छी है जब तो यूज कर रहा है। अगर मेरी पिक्चर अच्छी ही नहीं होगी तो क्यों यूज करेगा। तो उसने कहा कि ये ऐसे करती हूँ। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप मेरे को उस ग्रुप में ऐड कर दो। तो उस लड़की ने शायद रिपोर्ट कर दिया होगा या नहीं करा होगा, तो मेरे को उसको ग्रुप में आपने ऐड कर दिया। नाम तो उसका भूल गया क्योंकि 4-5 साल पहले की बात है। तो आपके ग्रुप में आना तो मेरे साथ ऐसे शामिल हुए, क्योंकि मैंने आपके ग्रुप का नाम भी नहीं सुना था तब तक। तो ग्रुप तो ऐसे इस तरीके से ज्वाइन हुआ। अब रही है बात पिक्चर्स की, तो ये सब मैंने जितना भी है ये सब आप ही लोगों की पिक्चर देख के, कोई ये नहीं कि मैंने कहीं से कोई वो सीखा है। आप लोगों की पिक्चर्स कोई देख के या जो दूसरे ग्रुप्स में उनकी फूड पिक्चर्स को देख के या ये यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के, ये यहीं से देख के मैंने सब सीखा और थोड़ा बहुत यही कोशिश कर देता हूँ और फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये है जी जी। तो सर अब जब ना मोबिलोग्राफी को आप याद करते हैं, ओके, और ना जो इतने सुंदर सुंदर वहां पे फोटोग्राफ्स आते हैं, इतने काबिल फोटोग्राफर्स और वहां पे हैं, तो आपको ना जहन में एकदम से क्या नाम याद आते हैं या कौन से चित्र याद आते हैं? नहीं। अब जो जो नाम है जिनकी पिक्चर्स अक्सर आती हैं वो तो है ही। भारती कुमारी हैं, आपकी भी फोटोज आते हैं, और वो हाडा साहब हैं उनकी भी आती हैं, राठौर साहब हैं उनकी भी आती हैं। तो ये सब नाम है जो मुझे याद आती है। वो जो ऑस्ट्रेलिया से वो जो मेलबर्न से पिक्चर भेजती हैं वो पुनीता। हैं? पुनीता। हाँ वो पुनीता पुनीता चांदा। चंद्रा है, वो सब इनका, ये सब लोग हैं। तो इनकी पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है जो बाहर वालों की। फूड पिक्चर्स आपके यहाँ शायद कम आती हैं, क्योंकि फूड वाला तो मैं ही हूँ जो करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि फूड में शायद लोग इंटरेस्ट कम रखते होंगे, ये भी बात होगी तो उसकी वजह। मगर यह कि क्योंकि मैंने बेसिकली फूड पिक्चर्स को मैंने इसलिए शुरू किया आशीष जी, क्योंकि फूड पिक्चर्स के लिए होता है कि दोनों करता हूं मैं, बाहर लैंडस्केप भी करता हूं, मगर फूड पिक्स में ये होता है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर में जो खाना खाते हो उसी को ही सजा के अपने टेबल पे रख दीजिए और उसको कर लीजिए। ये फर्क है। और थोड़ी बहुत लाइटिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो मेरे पास है सेटअप, छोटा सा ऐसा ही घर को बनाया हुआ, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। और बाकी रही लैंडस्केप की, उसमें यह है कि उनको सजाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ जाते हैं और खींच लेते हैं। मगर यह है कि सिचुएशन हर वक्त मेरे लिए हर वक्त हर जगह जाना थोड़ा मुमकिन नहीं होता। और एक पिक्चर्स जो मान लो किसी एक मॉन्यूमेंट की एक जगह दिखा दूं और मैं उसी पिक्चर को जल्दी से रिपीट कर दूं तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए खाना तो रिपीट बड़े दिनों बाद होता है, मगर मॉन्यूमेंट्स तो वही हैं। तो इसीलिए मॉन्यूमेंट्स को भी मैं करता हूँ, कभी आपके साथ में शेयर करूंगा पिक्चर्स में इस पे ग्रुप पे, तो मॉन्यूमेंट्स करूंगा। क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि बाहर निकला जाए, क्योंकि यहाँ दिल्ली का अगर आप वेदर देखेंगे ना तो यहाँ बड़ा एक्सट्रीम वेदर है। यहाँ पर सिर्फ 3-4 महीने का वेदर ठीक रहता है, बाकी गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि उसमें भी आप नहीं निकल सकते, आपको कपड़े बांध के और अच्छी तरह पहन के आपको एक ही जगह बैठना पड़ेगा, आप घूम नहीं सकते ज्यादा। और गर्मी में भी ऐसा ही है, गर्मी में भी आप घूम नहीं सकते, आपको जाइए कमरे में काम करना है, बैठ जाइए, ऑफिस में जाइए, कहीं जाइए। मगर यह है कि आप फ्रीक्वेंटली घूम नहीं सकते क्योंकि बड़ी एक्सट्रीम हीट होती है। और फिर क्योंकि मेरी एज भी ज्यादा है तो मुझे थोड़ी सी दोनों चीजें ज्यादा तंग करती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे ही रहकर जितना हो सके, पहले तो फूड पिक्स को तो मैं घर पे ही करता हूँ, बाहर जाता नहीं। कभी खाना बाहर चले गए, कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वहां की फूड पिक्स भी मैं लगा देता हूँ करके। मगर मेनली जो है वो मैं घर से ही करता हूँ। छोटा सा सेटअप है मेरा, आपको तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप जैसे जैसे आप चलेंगे आगे मैं आपको। और सर थोड़ा सा हमको एडिटिंग के बारे में प्लीज बताइए ना। मान लीजिए आपने फोटोग्राफ क्लिक किया, तो फिर अब आप उसको एडिट किस लेवल तक करते हैं और किन तरीकों से एडिट करते हैं? ऐसा है कि इसकी एडिटिंग जो है वो सिर्फ मोबाइल में ही होती है। मोबाइल में जो एप्स हैं वो 2-3 हैं। एक तो है लाइट रूम, LR लिखते हैं उसको, लाइट रूम करते हैं। वो भी आप चाहे तो अपने इनको मेंबर्स को आप बता सकते हैं। लाइट रूम है, लाइट रूम एक अच्छा है। और एक है स्नैपसीड। मैं इन दोनों को करता हूं। ओके। मैं दोनों यूज कर लेता हूं, जो भी ठीक लगता है मुझे। लाइट रूम
और एक है स्नैपसीड। और तीसरा जो है वो आपके फोन में ही, जैसे ही आप पिक्चर क्लिक करके उसको लाते हैं सामने देखते हैं, तो उसके नीचे वो ऑप्शंस दिए होते हैं एडिटिंग के, तो उससे भी कर सकते हैं। तीसरा वो है, वो इजी वो है जो सामने कर लो। मगर ये है कि वो जो लाइट रूम वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, मतलब ये अगर आपको अच्छी एडिटिंग करनी है तो वो फिर वो है। और तीसरा जो है एडिटिंग का, वो फिर ये है कि आप ऐप डलवाइए इसमें अपने लैपटॉप में और उससे कीजिए। मगर ये वो बहुत एडवांस वालों के लिए, मतलब इस जो हम फेसबुक या ग्रुप्स पे फोटोग्राफ्स जो डालते हैं उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉमर्शियल काम के लिए है। और उसके चार्जेस भी होते हैं, मेरे ख्याल 500-600 रुपए उसके वो मंथली चार्जेस भी होते हैं। तो उसके बजाय ये लाइट रूम वाला ये फ्री है, स्नैपसीड फ्री है, और प्लस मोबाइल में जो ऑप्शन है वो है। मगर लाइट रूम वाला ऑप्शन जो है वो सबसे बढ़िया है। जी। तो सर जो फोटोग्राफी है, मतलब फूड फोटोग्राफी भी है, आप नॉर्मली अभी जैसे अब आप सेटअप भी दिखाएंगे, तो हमको ये बताइएगा कि ना क्या चेंजेस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की, यानी एक खाने की आपने फोटोग्राफी की है, क्या चेंज लाते हैं जब वो दूसरी फोटोग्राफी आप कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइटिंग की दुनिया तो अनंत है। तो आप किस तरीके से चेंजेस लेकर आते हैं वो भी प्लीज हमको जरूर से बताइएगा। हाँ, वो मैं आपको मैं दिखाऊं अपना सेटअप, क्योंकि उसी को लाइट चेंज करके मैं दिखा दूंगा आपको। जी बिल्कुल दिखा दीजिए सर। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। ये आपको नजर आ रहा है जी? जी ओके, ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर है और मेरी 99% फोटोग्राफी यहीं से होती है। अच्छा, थोड़ा ये नीचे विंडो भी है, दिखा दीजिए। ओके ये ओके विंडो है छोटी सी जिसमें से कि लाइट आती है। ओके। और ये मेरा नीचे का सेटअप है। ये एक बहुत बड़ी टाइल है जो मैंने घर में फर्श लगवाते वक्त रख ली थी। तो मेरी मोस्टली फोटोग्राफी इस टाइल पे ही होती है। आप इसी को देखते हैं, आप देखते होंगे आप शायद हमेशा। अच्छा ओके हाँ, एक ओके ये ओके। है। ये मेरे प्रॉप्स हैं जिनमें कि मैं सामान को रखता हूँ। ये कोस्टर्स हैं जिन पे कि उस ग्लास वगैरह रखते हैं। और वो मेरे बॉल्स हैं जो कि मैं अक्सर अपनी पिक्चरों में लगाता रहता हूँ। ओके ओके। और पीछे आप बहुत एक छोटा सुंदर। सा बोर्ड व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ना आप जो पीछे, जी जी। इसको मैं रिफ्लेक्टर की तरह यूज करता हूँ। जैसे कि विंडो से लाइट आ रही है ना लेफ्ट साइड से, इधर से लाइट आ रही है, तो इसको मैं इस साइड पे लगा देता हूँ ताकि वो सब्जेक्ट जो मेरा है, ये खाना जो है, उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करे इस पे। तो वो इसको मैं इस साइड पे लगा देता हूँ वैसा। जी। और ये मेरा लैंप है, दिख रहा है आपको लैंप? ये लैंप है। आप देख रहे होंगे कि इस लैंप पे मैंने कुछ अजीब सा एक वो ये लगा रखा है, ये कागज लगा रखा है। हाँ, इसको ये डिफ्यूजर में, इसे हम डिफ्यूजर ही कहते हैं। और ये मैं लगा देता हूँ इसलिए ताकि जो सब्जेक्ट पे, जो खाने पे जो लाइट पड़ेगी वो हार्श लाइट ना हो, क्योंकि फिर उसमें शेड बहुत ज्यादा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है और पिक्चर की क्वालिटी जो है ना उससे खराब हो जाती है उससे। जी। मैंने ये डबल डिफ्यूजर लगा रखा, मतलब 2 व्हाइट कागज लगा रखे हैं, 2 टिश्यू पेपर्स, और कई बार ये 3 भी लगाने पड़ते हैं मुझे। अच्छा। तो इससे ये है कि पिक्चर जितनी सॉफ्ट होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये मेरा चेस्टर है, ये आप देख रहे हैं नीचे, इसमें मेरे कपड़े हैं और फोटोग्राफी का सारा सामान रखा हुआ है, प्रॉप्स वगैरह रखता हूँ मैं इसमें, कई चीजें हैं। वो नीचे का व्यू प्रॉपर आया नहीं है अभी। अच्छा, नीचे का नहीं आया अभी? ये अब दिख रहा है? हाँ हाँ ये ओके चेस्ट है। ओके। हाँ, ये मेरी टेबल है तो, पर ये है इसमें, ये नीचे चेस्टर है, इसमें मेरा नीचे का सब फोटोग्राफी का सामान रखा हुआ है इसमें नीचे चेस्टर में, और ऊपर कपड़े हैं। तो ये ऐसे मैंने सेट बना रखा है। तो इसीलिए मेरे को अगर जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे सारा कुछ यही रेडी मिल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ये बना के रखा है। और ये आप देखते होंगे कभी, ये मैं पीछे बैकड्रॉप पे लगा देता हूँ इसको, ये, ताकि वो थोड़ा दूर करके इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी वो खाने की वो जो पिक्चर है उसकी ब्यूटी बढ़ जाए, क्योंकि इसका सेटिंग करनी पड़ती है। फूड पिक्चर्स हम खींचते हैं, ये एक जो आप भी जानते होंगे शायद, इसको मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जानते ही हैं कि एक जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी या अच्छी फोटोग्राफी मानी जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट तो पूरा दिखाई दे
और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए, जैसा कि हम न्यूज़पेपर में फोटो देखते हैं जी। तो उसका एक छोटा सा एक टिप है, वो ये है कि अगर आपके पास ऑर्डिनरी कैमरा है जिसमें कि एपर्चर वैल्यूज वगैरह नहीं होती हैं या प्लेन कैमरा है, तो उसमें ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए कि फ्रेम को सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा फिलअप कीजिए। समझ गया? आपका जो कैमरे का फ्रेम है उसमें सब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लेके और फोकस करके और सब्जेक्ट से उसको कवर कर दीजिए। इससे जब आप फोटो खींचेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। ये उसका वो है। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी पूरी पिक्चर, पूरी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है, पीछे जो कुछ भी है वो सारा कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, तो आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा सब्जेक्ट से। खाना है या जो चीज भी हो उसको आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा और फिर सारा जितना भी वो बैकग्राउंड वगैरह है वो सारा फोकस में आ जाएगा। फिर आप उसको सारे को फोटो को क्लिक करके और फिर आप उसको एडिटिंग में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आपकी पीछे तक पिक्चर जो जो भी आपको चाहिए बैकग्राउंड में वो सारा क्लियर आएगा। मगर आजकल की जो फोटोग्राफी उसमें आपने देखा होगा, फोटोग्राफ्स हो या कोई पोर्ट्रेट्स हो, कुछ भी हो, उस ये होता है कि उसमें अगर आप फोटो खींच रहे हैं तो आप देखेंगे कि अच्छे फोटोग्राफ जो भी होते हैं, ये क्रिकेट मैचेस जो होते हैं इसमें भी आप देखेंगे प्लेयर होगा, प्लेयर तो साफ दिखाई देगा, मगर पीछे बिल्कुल ब्लर होता है, वो कुछ दिखाई नहीं देता, कलर दिखाई देता, सिर्फ पेड़ है तो ग्रीन दिखाई देगा सिर्फ, या कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो उसमें उसका उसका सिर्फ ये नमूना है कि आपको, अगर आपके पास एपर्चर वैल्यू वाला कैमरा है तो उसमें आप लो एपर्चर रखिएगा, जैसे कि 1.8 हो गया, 2.8 हो गया, इस पे आप सेट करिएगा उसको और सब्जेक्ट के थोड़ा नजदीक ले जाइए आप उसको। और जो बैकग्राउंड है आपका, जो बैकड्रॉप है, उसको थोड़ा दूर रखिएगा। वो थोड़ा दूर हो ही जाएगा नेचुरल बात है, जब आप सब्जेक्ट के करीब आएंगे तो बैकग्राउंड अपने आप दूर हो जाएगा। या ये है कि अगर लैंडस्केप करना है तो भी उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि आप बैकग्राउंड जो है वो आपका खुला होना चाहिए और दूर होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है वो थोड़ा कैमरे के नजदीक होना चाहिए। आप देखेंगे आपकी फोटो जो है वो सब्जेक्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर आएगा और पीछे जो सारा ब्लर हो जाएगा आपका सारा। तो मतलब ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी का गुर है जो कि मैंने यहीं से सीखा है, मैंने और कहीं से नहीं सीखा। तो अब मैं कह रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिल गई है। तो आप भी करेंगे ऐसे, कभी भी कोई भी करता है ग्रुप का कोई मेंबर, तो उसको ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफी ऐसी होती है, जैसे कि मैं आपको मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं अगर आपके पास में नजदीक में आ जाता हूँ तो मैं ये मेरे फ्रेम में मैं समझो ये फ्रेम में मैं भर गया हूँ काफी। अब अगर इसको मैं क्लिक करूं तो मेरा पीछे का जितना भी वो है वो सारा ब्लर आ जाएगा। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं और कैमरे से दूर हो जाऊं और सब्जेक्ट को दूर कर दूं और एपर्चर जो है वो 1.8 या 2.8 ना रख के 8 पे ले जाऊं या 7 पे ले जाऊं या 11 पे ले जाऊं, तो वो सारा का सारा पीछे सब क्लियर है। मगर वो फोटोग्राफी आजकल लोग पसंद नहीं करते। आजकल ये पसंद करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आना चाहिए क्लियर और पीछे आपका जो आना चाहिए ब्लर, क्योंकि बिकॉज यू आर फोकसिंग मेनली ऑन द सब्जेक्ट ओनली, बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न विद द बैकग्राउंड की वहां पे क्या है क्या नहीं है। योर टोटल फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट ओनली। तो ये उसका एक तरीका है उसका। तो ये मैंने शुरू किया, ये उसमें कामयाबी रहा। तो सर, फूड फोटोग्राफी के अलावा अगर जैसे आप कुछ और देखना पसंद करते हैं, अगर आप मान लीजिए कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं या गूगल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उसको देख रहे हैं, तो और कौन से चित्र आप देखना पसंद करते हैं? तो मतलब ये कि मेन दो ही चीजें हैं, एक तो ये है और एक है अपना ये लैंडस्केप। तीसरा जो है जैसे कि सेरेमनीज होती है, ये भी आप कर सकते हो, मगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वो उस जगह में जाना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं कमर्शियल फोटोग्राफर तो हूं नहीं कि जो मुझे जाना है या वो करना है। तो वो प्रेस फोटोग्राफर्स होते हैं, ये होते हैं, उनके पास सब कुछ, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है कि जी ड्राइवर आया, गाड़ी ले गया, सुबह जल्दी से फोटो खींची और आपको छोड़ गया। तो मेरे को तो वो है नहीं। तो मैं तो आप लोगों के साथ रहकर जो फूड पिक्स आपसे शेयर करता हूँ, मैं तो इसमें भी काफी खुश हो जाता हूँ, ये भी काफी है। जी सर, तो हमारे ग्रुप के तो सदस्य आपके फैन हैं ही। आज ये जो बातचीत हमारी हुई है तो वो लोग जरूर से आपको ना बहुत जबरदस्त फीडबैक देने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो सर, मोबिलोग्राफी ग्रुप के सदस्यों के लिए आपका क्या संदेश है? मोबिल ग्रुप
कि इनके लिए मेरा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फोटोग्राफी करते रहिए, और जो मैंने एक दो टिप्स दिए जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। आपकी पिक्चर्स माशाल्लाह बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाली है, इसमें थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, आप इस पे ये होने वाली हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा, क्योंकि जो पर्टिकुलरली लेडीज हैं, वो हालांकि जो लेडीज हैं जो बाहर रहती हैं, जो पुनीता जी हैं और दूसरी, हालांकि ये तो बाहर जाके भी फोटो लैंडस्केप्स वगैरह करती रहती, मगर इसके अलावा भी अगर वो घर में फूड फोटोग्राफी करें तो मुझे ये मेरा शौक है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी जो है, ये आशीष सिंह जी हैं और ये जो है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी फूड फोटोग्राफी भी करें, क्योंकि ये भी एक अच्छा, उनको घर में एक उनको बड़ा एक मसौदा सा मिल जाता है। हालांकि टाइम कॉन्स्टेंट डेफिनेटली है, वो हर एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, मगर मैं ये चाहूंगा कि वो फूड फोटोग्राफी को भी थोड़ा सा करें, क्योंकि फूड के जो कलर्स हैं दीज आर वाइब्रेंट, और एरोमा तो आपको अच्छा लगता ही है, मगर आप उसको इफ यू कन्वर्ट इट इनटू फोटोग्राफ तो उसको चार चांद लगा देगा। मुझे तो अच्छा लगता है जी। जी, तो सर आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सदस्यों के फीडबैक आएंगे, अगर फिर से जरूरत लगी तो फिर से हम आपको तकलीफ देंगे और हम फिर से प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे बातचीत के लिए। तो प्लीज तब अरे भी टाइम आशीष जी जल्दी से धन्यवाद। निकालिएगा। मैं आप मुझे एक ऐसा समझ के मत समझिए कि मैं कोई बड़ी कोई महान विभूति हूं। मैं तो आई एम पार्ट ऑफ योर ग्रुप ओनली, मतलब एक छोटा सा सदस्य हूँ। आप जो कहेंगे, जब हमेशा मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, आप जब भी कुछ बात होती है कुछ होती है तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मुझे सर ग्रुप सर में ऑर्डिनरी सदस्य समझ के ही चलिए, और मैं ऐसा ऑर्डिनरी सदस्य ही रहना चाहता हूँ। बाकी सब लोगों को मेरा उनका वो, मैं जिन्होंने आपको कहा है उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी बातें भी आपके सामने रखी जाए। तो मैं उन सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं आपके ग्रुप का एक अच्छा, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है, मैंने ग्रुप्स में और ग्रुप्स में भी मैं शामिल हूँ, क्योंकि लोग ऐसा है कि आजकल ग्रुप्स जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए, वो लोग किसी को भी देखते हैं कोई किसी की अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं तो वो ऐड कर देते हैं, अपने आप से ऐड कर देते हैं। मुझे मेरा ख्याल है कम से कम 50 ग्रुप में ऐड कर रखा होगा, हालांकि मैं नाम भी नहीं जानता उनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो मैं नाम भी नहीं जानता, मगर क्योंकि वो कर देते हैं तो कभी मैं पिक्चर्स खींचता हूँ तो मुझे कोई ग्रुप्स दिख जाता है तो सामने मैं पिक्चर उनके साथ शेयर कर लेता हूँ, वरना मुझे उनके नाम भी याद नहीं है ग्रुप्स के, इतने ग्रुप्स इतने लोगों ने शामिल कर रखा है। तो मगर जहां तक मोबिलोग्राफी का जो ग्रुप है, ये बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है। एक तो मोबिलोग्राफी की वजह से बहुत एक्सक्लूसिव है, दूसरा इसमें इनके सदस्य जो और जो आप ग्रुप्स के मेंबर हैं सज्जन पुरुष हैं एक नंबर के। और जहां तक एडमिन आप, क्योंकि आप स्वयं एक सज्जन पुरुष हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आप लोगों के संपर्क में आए। ये तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ। मगर ग्रुप्स के बाकी लोग भी जो हैं उनके, क्योंकि मैं कमेंट्स में जब देखता हूँ तो दे आर एक्सट्रीमली नाइस, तो मैं उनको उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से अब तक मेरे को सम्मान देते रहे और प्यार देते रहे, भविष्य में भी मेरे साथ ही रहें। उनका धन्यवाद सर। तो ना, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपका साथ हमको मिला है और फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिल ही रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए और हमको सिखाते रहिए, हम सीखते जाएंगे सर। तो आपका बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा तो सौभाग्य है। धन्यवाद जी, सब 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 दर्शकों, सदस्यों को, सब ग्रुप्स के सब मेंबर्स को और आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, ये बसंत कुमार अरोड़ा जी से बातचीत थी हमारी छोटी सी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और बातचीत इनके साथ में करें, फोटोग्राफी ट्रिक सीखें, इनसे फूड फोटोग्राफी सीखें। और साथ ही आपसे निवेदन है कि आपका जो भी फीडबैक है प्लीज खुल के दीजिए। आपका फीडबैक बसंत कुमार जी तक पहुंचेगा। हमको भी बताइए, जो भी सुधार करना है हम लगातार करते जाएंगे। हम ओपन हैं, आप अपना फीडबैक देते जाइए, हम सुधार करते जाएंगे। ओके, सबको थैंक यू, प्लीज बी सेफ, हैप्पी क्लिकिंग। धन्यवाद।